उत्तर प्रदेश की समृद्ध खान पान परंपरा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद और एक व्यंजन की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब स्थानीय स्वाद राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा। इस योजना के तहत युवा उद्यमी को जहां सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं मार्केटिंग और अन्य व्यवसाय से जुड़े पहलुओं पर सहयोग भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना लॉन्च की गई है, एक जनपद एक व्यंजन, काफ़ी प्रभावशाली है, जिसकी वजह से हमारे तमाम जो युवा वर्ग हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और वह युवा वर्ग इस योजना के अंतर्गत अपने आप को बहुत ही आगे तक इस्टेब्लिश कर सकता है, अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और नाना प्रकार के प्रयास करके वो अपने आप को ऊंचाइयों के शिखर पर जहां तक ले जाना चाहता है, इस योजना के अंतर्गत पहुंच सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना जो है एक जनपद एक व्यंजन, इसमें जो युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार, वो अपना रोजगार खुद मतलब वो कर सकते हैं। इसमें सरकार जो है सब्सिडी भी दे रही है कि रोजगार जो है युवा अपना खुद का कर सकते हैं। इससे अपने जिले का प्रदेश स्तर का नाम कर सकते हैं। इसके लिए हम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो युवाओं के लिए रोजगार और इसके लिए उनको मतलब काम करने का अवसर मिलेगा, हर चीज़ के लिए मतलब लाभ है। और युवा लोग एक बार अपना रोजगार करके देखें। जो ये मसाले हैं, मसालों के स्तर से प्रदेश स्तर पर एवं देश स्तर पे उसको मसालों की अलग पहचान मिलेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए हम सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक जनपद एक व्यंजन, जिसे ODOC भी कहा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी और उत्कृष्ट पहल है। इसकी घोषणा प्रदेश के लगभग सभी 75 जिलों में माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा की गई है। इसमें पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए और स्थानीय जैसे रसोइयाँ हैं, हलवाई हैं, कारीगर हैं, इन लोगों को और अधिक वो करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए पहल की गई है। स्थानीय कारीगर हैं, पारंपरिक हलवाई हैं, जो इसी क्षेत्र में यानी कि खान पान के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है। और जो युवा रोजगार के अवसर खोज रहा है, जो रोजगार करना चाहता है मसाले के द्वारा, जो जैसे हल्दी का मसाला है, मिर्च के मसाले हैं, कई आपने देखा होगा पैकेजिंग है, अशोक है, गोल्डी है और RL, जो नए नए मसाले आ रहे हैं, उन्हीं मसालों की तरह अगर युवा अपना ब्रांड बनाए, अपनी पैकेजिंग करे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार उसको सहायता प्रदान कर रही है। एक जनपद एक व्यंजन योजना से हमारे रायबरेली जिले को मसालों की एक अलग पहचान मिलेगी और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, जो कि पूरे प्रदेश में रायबरेली जिले से यहाँ हमारे मसाले सुचालित किए जाएंगे। और इस योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए रोजगार को लेकर एक बहुत ही सुनहरा मौका है और इस योजना से जुड़कर युवा जो हैं वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सरकार की अगर इस योजना का हमें लाभ मिलता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसी योजना कभी पहले आई नहीं है। तो पहले योजना जो थी उसपे केवल टर्म लोन था और CC थी। उससे मशीनरी के बाद पूंजी की समस्या पड़ रही थी। मशीनरी में जो पैसा लगा दिया तो सामान के लिए समस्या कि सामान कहाँ से लाएं, कच्चा माल है। तो अगर ये योजना आती है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए कि इससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा और हम अच्छा सामान ज़्यादा दूर से ला सकेंगे, अच्छा सामान ला सकेंगे, दूर तक पहुँचा पाएंगे। तो पूंजी की बहुत बड़ी समस्या इस समय है मार्केट में। एक जनपद एक व्यंजन योजना केवल स्वाद को पहचान दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि स्थानीय उद्यमियों और पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इस योजना के तहत जहां उद्यमी को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं अगर ये योजना प्रभावी ढंग से लागू की गई तो प्रत्येक जिले का उत्पाद देश में और विदेश में अपनी पहचान बना लेगा। रायबरेली से मोहन तेज, न्यूज़ 18।